नमस्कार। कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि काश अपनी जन्म कुंडली खुद पढ़नी आती? देखिए, एक्सपर्ट्स तो हैं ही, पर अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी उलझनों को समझने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी चीज परेशान कर रही है, ये ज्ञान बहुत बहुत काम आ सकता है। तो चलिए आज इसी सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए तो कैसा होगा अगर कोई अपनी ही जिंदगी का नक्शा, अपना पर्सनल रोड मैप खुद पढ़ना सीख जाए। देखिए, ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, बल्कि ये खुद की गहराइयों को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एम्पावरमेंट। हर छोटी बात के लिए किसी एक्सपर्ट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आप खुद ये समझना शुरू कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आखिर हो क्यों रहा है। तो तैयार है? चलिए आपके बर्थ चार्ट के बेसिक ब्लूप्रिंट को समझने के लिए पहला कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले ये जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये आपके जन्म के ठीक समय पर आसमान का एक स्नैपशॉट है, बस उसी पल का नक्शा। इस नक्शे को 12 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं घर या भाव। और हर एक भाव आपकी जिंदगी के एक अलग पहलू की कहानी कहता है। अब देखिए, इस चार्ट को समझने के लिए इसे 3 लेयर्स में देखते हैं। पहली लेयर है भाव या हाउसेस, जो ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब जिंदगी का कौन सा एरिया है। दूसरी है राशि या साइंस, जो बताती हैं कि वो एरिया कैसे बिहेव कर रहा है। और तीसरी है ग्रह या प्लैनेट्स, जो इस पूरी कहानी के एक्टर्स हैं। आज हम नींव से शुरू करेंगे, पहली और सबसे जरूरी लेयर, हाउसेस। तो चलिए पहले 6 घरों की एक यात्रा पर निकलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर घर जिंदगी के एक फिक्स्ड एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। इनकी जगह कुंडली में कभी नहीं बदलती। सबसे पहले आता है पहला घर, जिसे लग्न या एसेंडेंट कहते हैं। ये पूरी कुंडली का समझिए कमांड सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर्स। ये आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर, दुनिया आपको किस नजर से देखती है और आपकी जिंदगी का पूरा ढांचा, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इसके ठीक बाद आता है दूसरा घर, जो जुड़ा है धन से, मतलब आपकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ और आपकी सेविंग्स। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी आवाज, आपका बात करने का तरीका, आपकी ईटिंग हैबिट्स और आपकी इमीडिएट फैमिली, ये सब भी इसी घर से देखा जाता है। तीसरा घर होता है आपके साहस और सेल्फ एफर्ट का। क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? ये यही घर बताता है। जिनका ये घर थोड़ा कमजोर होता है वे अक्सर रिस्क लेने से कतराते हैं और ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं करते। अब आता है चौथा घर, जिसे सुख स्थान भी कहते हैं। यहीं से तय होता है कि जीवन में मन की शांति और सच्ची खुशी मिलेगी या नहीं। घर का माहौल कैसा रहेगा, ये भी यहीं से पता चलता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमने तो जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं। अक्सर उनके इसी घर पर किसी ग्रह का बुरा प्रभाव होता है। पांचवा घर है संतान और आपकी क्रिएटिविटी का। संतान सुख मिलेगा या नहीं, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी होगी, ये सब यहीं से देखा जाता है। अगर ये घर किसी तरह से पीड़ित हो तो अक्सर पढ़ाई में रुकावटें आती हैं या फिर संतान से जुड़ी कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं। और फिर आता है छठा घर। इसे आप जीवन की चुनौतियों का अखाड़ा समझ सकते हैं। दुश्मन, कर्ज, बीमारियां और झगड़े। इंटरेस्टिंगली, आपकी जो डेली रूटीन होती है वो भी इसी घर से जुड़ी हुई है। तो आधी कहानी पूरी हुई। चलिए अब बर्थ चार्ट के आखिरी 6 घरों को समझते हैं, जो जीवन के और भी गहरे पहलुओं को हमारे सामने रखते हैं। 7वां घर, ये पूरी तरह से पार्टनरशिप्स के बारे में है। आपका लाइफ पार्टनर और शादी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स और हर तरह के 1-on-1 रिश्ते, ये सब इसी घर के दायरे में आते हैं। 8वां घर, ये बहुत गहरा और इंटेंस घर है। ये आपकी आयु और जीवन में अचानक आने वाले बदलावों, दर्द और पीड़ा को दिखाता है। इसे अंधेरे और सफोकेशन का घर भी कहते हैं। जब ये एक्टिव होता है तो इंसान को लगता है जैसे अचानक हर तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन उसी अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है 9वां घर, जो है भाग्य का घर। ये है आपकी किस्मत, ईश्वर की कृपा, हायर एजुकेशन और गुरुओं का आशीर्वाद। जब ये एक्टिव होता है तो ऐसा लगता है जैसे हर काम में किस्मत दरवाजे पर खड़ी है। 10वां घर आपके कर्म यानी करियर का है। ये दुनिया में आपकी पहचान है,
आप क्या काम करेंगे, समाज में आपकी रेपुटेशन कैसी होगी और आपके एक्शंस कैसे होंगे, ये सब 10वां घर ही तय करता है। ये आपकी जिंदगी का सबसे विजिबल हिस्सा है जिसे सब देखते हैं। अच्छा, कर्म किया है तो फल भी तो मिलेगा। 11वां घर लाभ यानी इनकम का है। 10वें घर में की गई मेहनत का फल आपको यहीं मिलता है। आपकी आमदनी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपका सोशल नेटवर्क सब इसी घर से कंट्रोल होता है। और आखिर में 12वां घर, पैसा आया है तो जाएगा भी। ये घर है खर्चों और नुकसान का। आपकी जेब से पैसा कैसे और कहाँ जाएगा वो इसी घर से तय होता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि यही घर आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी का भी है। अब पैसों के मामले को ठीक से समझने के लिए इन 3 घरों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दूसरा घर है वो धन जो आप सेव करते हैं, यानी आपकी नेटवर्थ। 11वां घर है वो इनकम जो आप अर्न करते हैं, आपका कैश फ्लो। और 12वां घर है वो पैसा जो आप स्पेंड करते हैं, यानी आपके खर्चे। इन तीनों में बैलेंस होना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये 12 घर जिंदगी के किन मैदानों को दिखाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इसकी अगली परत को कुरेदते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये हाउसेस जिंदगी का क्या है, तो फिर ये कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब उनका कैरेक्टर, उनकी क्वालिटी क्या है। इसका जवाब है हमारी दूसरी लेयर में, यानी राशि या ज़ोडिएक साइन। आपने अपनी कुंडली में देखा होगा कि हर घर में एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर एक राशि को दिखाता है। यही राशि उस घर को एक खास पर्सनैलिटी या एक एनर्जी देती है और यही बताती है कि वो घर दुनिया के सामने खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो याद रखिए, इन हाउसेस यानी क्या और साइंस यानी कैसे को, इन दोनों को एक साथ जोड़ना ही अपनी डेस्टिनी के मैप को डिकोड करने की असली चाबी है। ये आपको अपनी ही जिंदगी की कहानी को एक नई और बहुत गहरी नजर से समझने की ताकत देता है। ज्ञान ही शक्ति है। अधिक जानने के लिए सनातन एस्ट्रो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।